बच्चा, वो टीनेजर बच्चा या वो 15 से 25 साल की उम्र के बीच का इंसान क्यों इतना सेंसिटिव हो जाता है, ये सोचने की हमने कभी कोशिश की ही नहीं। एक्चुअली हम सिर्फ वो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ओ गॉड उसने जान दे दी, ओ गॉड उसने जान दे दी, बट आपने कभी ये सोचा कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें उसके साथ निकल रही होती है जिसकी वजह से वो अपनी जान देता है या जान देती है। सो मैं उसी चीज को हाईलाइट करते हुए मेरी ये पोएम है, उसको मैं सुनाना चाहती हूँ कि मेरी पोएम का शीर्षक है मेरी क्या गलती थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10वीं कक्षा होते ही आंखों ने सपनों की उड़ान भरी, दोस्तों ने इंजीनियर डॉक्टर के ख्वाब सजाए, तो कोई खुद को भविष्य का कलेक्टर बताए। बहुतों की तरह कोटा की गलियों का सफर करना था, बहुतों की तरह कोटा की गलियों का सफर करना था, मुझे भी IITN बनना था। चल पड़ी उम्मीदों का बोझ लेकर, मां के आंसू और पिता की गंभीरता देखकर। किताबों से प्यार पुराना था, कोचिंग की कक्षा में पैर जमाना था। किताबें खूब रटी, पढ़ाई की बेहिसाब, प्रथम चरण एंट्रेंस का किया पास। दूसरे चरण की अब बारी थी, पर कुछ अंकों से बाजी हारी थी। वो कुछ अंकों का दर्द कौन समझ सकता है। 16 घंटों की मेहनत भी अब हार गई, उम्मीदें सारी बेकार गई। अब दोबारा कोशिश में जुट जाना था, सेकंड अटेम्प्ट। मुझे मेहनत से लक्ष्य पाना था, पर प्रथम हार का घाव गहरा था। क्योंकि माँ बाप ये कहते हैं अच्छा कितना पढ़े, अच्छा ठीक है, ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, चलो कर लेना, लेकिन कोई बैठ के उनको साइकोलॉजिकली उनको बैठ के दोबारा तैयार नहीं करता। वो खुद ही उस घाव के साथ खुद को तैयार करते हैं। अब दोबारा कोशिश में जुट जाना था, मुझे मेहनत से लक्ष्य पाना था, पर प्रथम हार का घाव गहरा था। पढ़ते वक्त और परीक्षा वक्त घबराहट का पहरा था। ये पहली बार ये बच्चा 16 साल की उम्र में एंजाइटी और डिप्रेशन का नाम सुन लेता है उस चीज की वजह से। 16 साल की उम्र होती क्या है उम्र, मतलब आपका लाइफ का 1/4 पार्ट भी नहीं गया है और आप उसी उम्र में एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है उससे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और आपको खुद को नहीं पता दैट यू आर गोइंग थ्रू इट। वो बहुत बाद में चीजें समझ में आती है कि यस यू वर गोइंग थ्रू इट। एंजाइटी डिप्रेशन की मार हुई, मेरी परीक्षा में फिर हार हुई। क्योंकि जब वो सर्किल भर रहे होते हैं ना, तो वो दिमाग में आता है कि अब दोबारा क्या बोलेंगे, अब पेरेंट्स दोबारा क्या बोलेंगे, फिर वो 1 साल, फिर वो उनका 1 साल का खर्चा, वो आत्मग्लानि इतनी ज्यादा होती है, चाहे आप कितनी भी अच्छी फैमिली से हो, वो डर हारने का बहुत ज्यादा होता है। और फिर वो पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों की बातें, और उसके अलावा आपके चरित्र पे हजारों बातें कि भाई पैंट जींस पहनने वाली लड़कियां हैं, ये बाहर क्या ही कर रही होगी, इनसे तो घर पे बिठा के खाना ही बनवाना था। एंजाइटी डिप्रेशन की मार हुई, मेरी परीक्षा में फिर हार हुई। सारी दुनिया ही जैसे छूट गई, बिखरकर जैसे मैं माला सी टूट गई। घर पर पढ़ाई कर परीक्षा पास करने का सोचा। अब सोचा कि चलो अब घर पे आ जाते हैं, कम से कम माँ बाप को ये लगेगा कि हमारे बच्चे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। पर किराएदारों और पड़ोसियों के तानों ने दबोचा। पिता का व्यवहार देख दिल टूट गया, मुझसे जैसे मेरा घर छूट गया। एकदम अपने घर में पराया जैसे लगने लग जाता है वो 2-3 फेलर्स के बाद ही। मेरी असफलता का श्रेय मेरे कपड़ों को लोग देने लगे। घर पे किराएदार है, वो ऊपर से कमेंट करे नीचे, ओह कपड़े ऐसे पहनती है, कहाँ ये बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे बाहर शहरों में। कुछ ना मिला तो चित्र आड़े हाथ लेने लगे। किराएदार की बुरी नजर भी मुझ पर हुई, पर यह शिकायत भी मेरी अनसुनी हुई। हर चीज को फ्रस्ट्रेशन का नाम दे दिया गया कि ये 3-4 साल तक अच्छे थे, अब तुम्हें अचानक क्यों बुरे लगे, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है। अरे उनकी नजर बुरी है, उनकी हरकतें बुरी है। एक लड़की 5 साल की बच्ची भी भांप जाती है, तो वो 16 साल की बच्ची भांप गई, अरे उनकी नजर बुरी है, सब बुरा है। नहीं, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है, तुम बस इनको निकालना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है। 4 साल में वो पराये अपने हो गए। 3 महीनों के तानों के शोर में मेरे सब सपने खो गए। घृणा हुई उन किताबों से, कल तक बेशुमार प्यार था जिनसे। 16 घंटे पढ़ती थी जो अब 16 घंटे रोती और सोती है। अपनी ही नजर में अब बोझ हो गई थी, वो आत्मविश्वासी लड़की कहीं खो सी गई थी। पिता ने आत्मसम्मान पर प्रहार किया, किराएदारों को मुझसे ऊपर मान आंसुओं का उपहार दिया।
माता पिता का धोखा ना सह कर पाई, माता पिता का धोखा ना सहन कर पाई, वो बच्ची जाने कितने महीने नहीं मुस्कुराई। माँ को अपनी सहेली प्यारी थी, वो किराएदारनी जो सहेली बन चुकी थी, माँ को अपनी सहेली प्यारी थी, बेटी की ये सब देख मरने की तैयारी थी। कल तक जो मोहल्ले की शान थी, जिसको बोलते थे अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम तो बातें इतनी अच्छी करती हो, तुम तो पढ़ाई में इतनी टॉपर हो, तुम तो लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओगी, तुमको तो ऐसे लोग मांगेंगे कि भाई ऐसी लड़की तो हमें मिलनी चाहिए, तुम्हारी ऐसी होगी बातें। इतनी जो लड़की मोहल्ले की शान हुआ करती थी, जान हुआ करती थी, लोग पूछने आया करते थे कि हम हमारे बच्चे को आगे क्या पढ़ाई, तुम सजेशन दो। कल तक जो मोहल्ले की शान थी, अब वो हंसी का पात्र और बेजान सी थी। ननिहाल से फोन आया, नानी को भी उसका दर्द समझ ना आया। डिप्रेशन से गुजरती वो लड़की भाई बहनों साथ हंसने गई थी, पर मासी ने 10 बातें उसको खारी कही थी। अब रिश्तेदारों की बारी थी कि किराएदार पड़ोसी हो गए, अपना उन्होंने रोल प्ले कर लिया, अब रिश्तेदारों की बारी थी। 10 लोगों में बढ़ते वजन का मजाक उड़ाया। अब जो बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है उसका वजन नहीं बढ़ेगा क्या? दैट्स वेरी नॉर्मल, आपकी 16 घंटे की सीटिंग है तो क्या होगा। 10 लोगों में बढ़ते वजन का मजाक उड़ाया, खुशी के लिए जो आई थी सब देखकर उसका चेहरा मुरझाया। पर माँ को उसकी बहन ज्यादा प्यारी हुई, रिश्तेदारों में भी अब मैं न्यारी हुई। मेरी बहन है, मेरी बहन के लिए तुझसे ऐसा थोड़ी कि उससे बात करनी छोड़ दूं तेरी वजह से, या उसको मैं कुछ कहूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा। नो, शी इज माई सिस्टर एंड इट्स ओके। उसने कुछ कह दिया तो बड़ी है, इट्स ओके। मतलब हमने बॉडी शेमिंग को इतना नॉर्मल कर रखा है कि 10 लोगों के बीच में अरे मोटी है, मोटी है, कपड़े देखे इसके, ये देखा, बहुत नॉर्मल है वो सब चीजें। अंदर सामने वाले पर क्या गुजर रही है, उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, इट्स रियली ओके। सब देखकर उसका दिल टूट गया, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का हौसला छूट गया। जिंदगी में प्यार सिर्फ माँ बाप को ही जिसने माना था, जिंदगी में प्यार माँ बाप को ही जिसने माना था, आज उनका भी सच उसने जाना था। लिटरली टेलिंग यू, करियर से ऊपर कुछ नहीं है। मम्मी पापा बोले ना कि बेटा लोनली फील हो रहा है, पढ़ाई छोड़ो, थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ या घर पे आके पढ़ लेना, मत जाना। क्योंकि जब आपका करियर नहीं बनेगा और आप अपने हॉस्टल के कमरे में बैठ के लोनली रो रहे होंगे ना, आपको कोई नहीं पूछने वाला होगा। जब तक सफलता है सब गले लगाएंगे, हार जाओगे तो अपने भी उंगली उठाएंगे। बेरुखी ना बर्दाश्त वो कर पाई, मर गई थी आत्मा, अब शरीर की बारी थी आई। जहर को बहाना बनाया, मौत को उसने गले लगाया। जहर को बहाना बनाया, मौत को उसने गले लगाया। वो कत्ल था या आत्महत्या, ये बात समझ नहीं आई। कत्ल करार होता तो समझो घर वालों की भी शामत आई। पर बुज़दिल कहकर मरने बाद भी उसका मजाक उड़ाया, माँ बाप के बुरे बच्चे का इल्जाम लगाया। क्या समझे ये कातिल समाज, क्या समझे ये कातिल समाज, वो पवित्र ना सह पाई चरित्र पर उठी उंगलियों को। वो पवित्र ना सह पाई चरित्र पर उठी उंगलियों को, ना सह पाई पिता के खराब हुए पैसों की आत्मग्लानि को। ना सह पाई थी उसके भाई के रूखे व्यवहार को, माँ बाप का अपने बच्चे पर नहीं पर पड़ोसी किराएदार और रिश्तेदारों के प्रति प्यार को। माँ बाप का अपने बच्चे पर नहीं पर पड़ोसी किराएदार और रिश्तेदारों के प्रति प्यार को। ये माँ बाप भी समझ नहीं आते हैं, जब भावनात्मक साथ नहीं देना तो क्यों ऊंचे सपने दिखाते हैं। ये माँ बाप भी समझ नहीं आते हैं, जब भावनात्मक साथ नहीं देना तो क्यों ऊंचे सपने दिखाते हैं। शायद हंसने इसीलिए ये बच्चे जिंदगी की जंग हार जाते हैं। शायद हंसते खेलते ये बच्चे इसीलिए जिंदगी की जंग हार जाते हैं। अगर आपको कोई भी बच्चा दिख रहा हो कहीं कुछ मेहनत कर रहा है, एनकरेजिंग वर्ड बोल सको तो बोल लेना, वरना प्लीज चुप रहना। इट्स माई मैसेज टू एवरीवन। थैंक यू।